नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया और इस बार सवाल सीधे सम्राट सरकार के फैसलों और पारदर्शिता पर उठ रहे हैं। मामला मुंगेर जिले के तेलडिया स्थित एक प्राचीन मंदिर और उससे जुड़ी 15 एकड़ की बेशकीमती जमीन का है, जिसे लेकर एआईएमआईएम द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए मूल्य की ये जमीन ईशा फाउंडेशन को मात्र 1 रुपए में सौंप दी गई। इस फैसले के बाद विपक्ष ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर इतनी बड़ी और ऐतिहासिक संपत्ति का हस्तांतरण किस आधार पर किया गया? क्या इस प्रक्रिया में सभी नियमों और पारदर्शिता का पालन हुआ या फिर किसी विशेष संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया? सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बिहार टूरिज्म विभाग और राज्य की अन्य एजेंसियां इस तरह के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकती थी, तो फिर निजी संस्था को इसकी जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्या राज्य के अंदर ही संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी थी या फिर निर्णय कुछ और संकेत देता है? इसी के साथ शमशान घाट संचालन को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। ईशा फाउंडेशन को दिए गए अधिकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना में 89 करोड़ की लागत से बने शमशान घाट के संचालन को भी इसी तरह निजी संस्था को सौंपने पर आपत्ति जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में 4 से 5 आईएएस अधिकारी की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, जिससे मामले और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर लिया गया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, और क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जनता के सामने सच लाया जाएगा? हालांकि इन्हीं तमाम बातों पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर असली हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले जो आरोप लगाए गए हैं एआईएमआईएम की तरफ से और जो आरजेडी प्रवक्ता का भी बयान सामने आया, पहले उन जरा बयानबाजियों को सुनिए। करोड़ रुपए की जमीन खर्च करके सरकार ने वो पैसा, वो जमीन को एक्वायर किया, सब इंक्रोचमेंट कराया, साफ कराया। अभी जग्गी फाउंडेशन जो है, ईशा फाउंडेशन जो जग्गी साहब आप जानते हैं, एक गुरु हैं, चर्चित चेहरा है, उनको 1 रुपए के मूल्य से 99 साल के लिए 15 एकड़ जमीन दे दी गई, 1 रुपए के मूल्य से। हमारा ये कहना है, सम्राट चौधरी जी, पर्यटन मंत्री जी, आखिर बिहार में जो मंदिर न्यास बोर्ड है वो एक खुद किशोर कुणाल साहब ने बहुत अच्छे से चलाया, उसके चलते महावीर कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है और दूसरी जगह हॉस्पिटल चल रहे हैं। जब बिहार में एक क्रेडिबिलिटी थी न्यास बोर्ड की, तो वो क्यों भी अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ के दर से लीज पर जमीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो कभी ईशा फाउंडेशन को मुंगेर जिला के तेलडिया में 15 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध कराए गए हैं। जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह का बिहार में सरकार के स्तर से कार्य हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार के लोग और सरकार में बैठे हुए लोग अपने निजी लाभ के लिए सरकारी जमीन को 1 रुपये प्रति एकड़ के दर से देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाम तरह के आरोप जो हैं वो बिहार सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, विकास झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, शिखा सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक, और रिया सुमन जी, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारी संवाददाता रिया सुमन का रुख करना चाहूंगी। रिया, क्या है पूरा विवाद? जी बिल्कुल सवा, जिस तरीके से आपने कहा कि तेलडिया मंदिर जमीन विवाद को लेकर जिस तरीके से लगातार चल रहा है कि मुंगेर में जो ये 15 जो कट्ठे का जमीन था वो सरकार ईशा फाउंडेशन को जो है 1 रुपए में दान कर दिया गया, जिसके बाद सियासी मामला काफी तेज हो गया। हालांकि कई लोगों का आरोप है कि आखिर सम्राट चौधरी ने 15 एकड़ जमीन 1 रुपए में मात्र ईशा फाउंडेशन को क्यों दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि अब विपक्ष का ये मुद्दा सामने आ रहा है कि अब क्या जिंदा रहने पर तो सरकार टैक्स ले ही रही थी, क्या मरने के बाद भी टैक्स लेगी? क्योंकि जितने भी शमशान घाट है वहां पर पहले लोग अगर लाश को जलाते थे, अंतिम संस्कार करते थे, तो उनके पास जो बजट होता था उस बजट के हिसाब से करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से सरकार ने फैसिलिटी दिया है शमशान घाट में, और शमशान घाट में फैसिलिटी के साथ साथ एक डेड बॉडी जलाने के लिए 3500 या 5000 तक की बजट जो है वो लगेगी। तो आखिर क्या मरने वालों की टैक्स सरकार वसूली कर रही है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उनका ये जो योजना उन्होंने लाया है कि ईशा फाउंडेशन के तहत जो है
लोग उस जमीन दान करके एक शमशान घाट का निर्माण करवाकर वहां पर जो है डेड बॉडी को जलाया जा सकता है। तो इसमें सरकार अपनी सहयोग देती, ना कि जनता का टैक्स से वो शमशान घाट बनाया जाता। इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ईसा फाउंडेशन को उन्होंने 15 एकड़ जमीन क्यों दान में दिया, वो भी एक तो मुफ्त की तौर पे। ये सवाल बड़ा जो है बिहार में भी चल रहा है और पटना में सियासी पारा इसी को लेकर गर्म हो गया है कि पटना के बास घाट जो पहले दरअसल ऐसे ही लोग गंगा में जलाते थे डेड बॉडी को, लेकिन वहां पर एसी रूम व्यवस्था कर दिया गया है, पूरी तौर तरीके चेंज कर दिए गए हैं, वहां पे ठहराव का व्यवस्था किया गया, स्नान का व्यवस्था किया गया है। तो क्या उन सभी चीजों का पैसा वसूली सरकार कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ईसा फाउंडेशन के ही दौरान ये सारी तमाम जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जी सवाल। जी बिल्कुल, रिया आपके पास लौटेंगे। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तो सबसे पहले मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये क्या चल रहा है? बिहार सरकार पर आरोप लग रहे हैं, आरोपों को आपने सुना, अभी बयानों को भी सुना। देखिए, अभी तक तो जो हम लोगों ने देखा है कि विपक्ष ने शायद ही सरकार के किसी एक भी काम का की तारीफ की हो या समर्थन किया हो। तो कुल मिला के यह बात कह सकते हैं कि विपक्ष से आप किसी भी प्रकार के समर्थन की सरकार उम्मीद नहीं रख सकती है। अभी चाहे बिहार का विपक्ष हो या देश का विपक्ष हो, वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहती है। चाहे वह 36 राफेल की उपस्थिति का मामला हो, पाकिस्तान में अटैक का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या अन्य कोई भी विषय हो। तो इसीलिए विपक्ष का विरोध तो उसका स्वभाव हो गया है। लेकिन देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने टाटा नैनो की कहानी सुनी थी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और हम लोगों ने सुना था कि एक मैसेज, ₹1 का मैसेज भेजा था टाटा वालों को जब ममता बनर्जी ने सिंगूर में जमीन देने से मना कर दिया था। और वह टाटा नैनो की फैक्ट्री गुजरात में ₹1 के मैसेज पर जाके वहां पर लग गई। जमीन जो है, जब उद्योगपति अपना पैसा, अपनी पूंजी लगाती है, तो यह पॉलिसी है राज्य सरकार की कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है, यहाँ उद्योग को बढ़ावा देना है, यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, बाहरी लोग पर्यटन के रूप में धार्मिक, जैसे मुंगेर में बगल में योग संस्थान है, तारापुर जिले में ही आता है। अभी देखिए वहां कितने विदेशी लोग आते हैं, उससे वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है और अपनी जो हमारी जो आध्यात्मिकता है, योग है, वह विदेशों तक जाती है, उसका नाम होता है। तो आज ईसा फाउंडेशन के माध्यम से भी उस इलाके में न केवल एक अपना हमारा सनातन आध्यात्मिक केंद्र खुलेगा, उससे लोगों का ना सिर्फ इलाज होगा बल्कि और भी कई शारीरिक मानसिक रूप से उनका सशक्तिकरण किया जाएगा, बल्कि उस क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने के बाद, वह संस्था डेवलप होने के बाद हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो यह सरकार एक पॉलिसी के हिसाब से काम कर रही है। दूसरी बात, जहां तक स्मशान घाट का आपने बात किया, तो पूरा पटना साहिब से लेके बास घाट से आगे दीघा तक, गुलबी घाट से लेके सब जगह घाट की व्यवस्था है जी। उसी में एक घाट की प्रबंधन की व्यवस्था अलग की गई है। सभी लोग हर अपने अपनी सुविधा के हिसाब से जो है वह अंतिम संस्कार के लिए घाट का चयन करते हैं, हर व्यक्ति करता है। कोई घाट पर जाता है, कोई घाट पर जाता है। तो सरकार ने तो सुविधा देने के लिए यह व्यवस्था किया है और वह नगर निगम के माध्यम से किया गया है, नगर निगम के निर्णय के आधार पर किया गया है। तो मुझे लगता है कि ईसा फाउंडेशन जो है, जो लोग नहीं जानते या जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ईसा फाउंडेशन की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 2-3-4 मिनट का आप एक क्लिप तैयार करके ईसा फाउंडेशन के बारे में अगर अभी आप चलाती, तो आपके दर्शकों को ईसा फाउंडेशन कैसे काम करती है, किन क्षेत्रों में काम करती है, तो उसका डिटेल्स जानकारी मिलता, तो आपके दर्शकों का जो कंफ्यूजन है और क्लियर होता। तो मुझे तो लगता है पूरे पैनल पे या पूरा विरोध करने वालों को पहले ईसा फाउंडेशन के बारे में जानकारी हासिल कर लेना चाहिए कि ईसा फाउंडेशन का अगर कोई केंद्र बिहार के मुंगेर जिले में अगर खुलता है, तो वहां उस क्षेत्र के लोगों को, बिहार वासियों को लाभ होगा या नुकसान होगा।
बिल्कुल मनीष तो जी, सरकार और के ये इस इसके पहल बारे का में तो स्वागत जानकारी करते सबको, हैं। और लेकिन और आप तो यह बता ही रहे हैं ना कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, नहीं, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों ने किया है ये सब। आप नहीं तो नहीं, अच्छा सनातन सेटिस्फाइड कर ही संस्कृति रहे ही हैं। सिर्फ नहीं है। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं कह रहा था कि दुर्भाग्य है, ईशा फाउंडेशन जैसी संस्थाएं जो पूरे विश्व भर में काम कर रही है, अगर उसका एक केंद्र खोलने के लिए सरकार ने, अगर वह लीगल तरीके से, एक समय था जब स्कूटर पे मवेशी ढोए जाते थे, वह भी एक सरकार थी। कई ऐसे काम जो सरकार की जानकारी के बगैर निर्णय ले लिए जाते थे मंत्री द्वारा, और उस पर जो है घोटाले पर घोटाले किए जाते थे। आज सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लेकर पूरे बिहार वासियों की जानकारी में यह काम किया है, कोई लुका छुपा कर किसी को नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक अच्छा काम है और सबको इसका समर्थन करना चाहिए। यह कोई वह काम नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में आम राज्यों में हुआ कि अनधिकृत रूप से कहीं पर मदरसा खुलवा दिए गए सरकारी जमीन पर, कहीं मस्जिद खुलवा दिए गए अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से, और खुलवा के उसको सरकार का जो है वह समर्थन मिल रहा है, वर्चस्व हासिल है, और वहां पर जो है गैर कानूनी काम हो रहे हैं। भाई यह एक नियम के अंतर्गत निर्णय लिया हुआ फैसला है, और मुझे लगता है इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। ठीक है मनीष जी, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता भी विकास झा जी भी हमारे साथ है, तो उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, उद्योग बढ़ावा देने के लिए किस तरह से बिहार के विकास के लिए ये कार्य किया गया है, 1 रुपए पे जो है वो जमीन दी गई है, आप लोगों को तो इसके पक्ष में आना चाहिए। सुन ही रहे होंगे मनीष जी को आप। ये हास्यास्पद है कि जिस तरह से ये ईसा फाउंडेशन का महिमा मंडन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं उसकी जानकारी लेनी चाहिए, तो जब बिहार सरकार के अंतर्गत हमारे राज्य में मंदिर मस्जिद के जमीन के लिए, आपको पता है कि जब न्यास बोर्ड बिहार में स्थापित है मंदिरों की जमीन के देखरेख और उसके विकास के लिए, और जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों की जो जमीन है, मस्जिद और उससे जुड़े हुए मकबरा वगैरह वगैरह, तो उन सभी के देखरेख के लिए बिहार सरकार के द्वारा स्थापित यहाँ पर वक्फ बोर्ड है और मंदिरों के लिए न्यास बोर्ड है। इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कि पर्यटन में जोड़ा जाए कि किसी स्थान को, तो बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि वो भी बिहार सरकार के अंतर्गत ही बहुत अच्छा काम कर रही होगी सरकार की निगरानी में। तो क्यों जरूरत पड़ी ईसा फाउंडेशन की? जब आपके पास न्यास बोर्ड है, जब आपके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि ईसा फाउंडेशन में क्या ऐसा है जो न्यास बोर्ड में नहीं है और बिहार टूरिज्म में नहीं है? या आप अपने सरकार के नीति को चैलेंज कर रहे हैं और उसको विवाद में आप खड़े ला रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट पे, आपको न्यास परिषद पर विश्वास नहीं है। तो ये, और दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र की घटना है। मुख्यमंत्री जब अपने क्षेत्र के लोगों को क्या जवाब देंगे, जब वहां जवाब आपसे इतने औने पौने रेट में एक एकड़ जमीन को 1 रुपया में दिया जा रहा है। ये मजाक है, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आखिर ईसा फाउंडेशन से क्या रिश्ता है मुख्यमंत्री जी का? यह स्पष्ट करना चाहिए। जो बिहार सरकार के अधीनस्थ जो अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है टूरिज्म का, या न्यास परिषद जो हम लोग के राज्य में काम कर रही है मंदिर के विकास के लिए, तो आखिर इन दोनों विभाग को क्यों नहीं दिया गया टूरिज्म के बढ़ावा के लिए? ईसा फाउंडेशन को ही क्यों? ये अपने आप में सवाल है। आज यूपी में आप देख रहे हैं जिस तरह के सरकार में राम मंदिर घोटाला एक बात लेकर खड़ा हुआ है, तो उनका ये कॉपी करना चाह रहे हैं क्या? उसी तरीके से यहाँ भी ये घोटाला करना चाह रहे हैं ईसा फाउंडेशन के माध्यम से? सरकार को जवाब देना। ठीक है विकास जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिखा सिन्हा जी भी हैं, तो सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। शिखा जी, बिहार सरकार का उद्देश्य क्या है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? क्योंकि राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो सब अपना अपना पक्ष रखेंगे। जी, मुझे तो अभी ये बिहार सरकार का जो उद्देश्य ये साफ साफ दिख रहा है, जैसे कि
पहले भी पता है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं वो आपातकालीन इमरजेंसी फंड को यूज किए थे वेतन के लिए। तो बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत ही ध्यान देने लायक है। दूसरा कि पहले से मुख्यमंत्री जी का था ये इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसको दान के रूप में देख रही हैं तो मैं ये दान के रूप में नहीं देख रही हूँ। जो एक रुपए में जो दान दिया गया है प्रति एकड़, ये मैं एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रही हूँ, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ईशा फाउंडेशन के माध्यम से, जो अडानी और अंबानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेटअप करेंगे, जिसमें आप देख सकती हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तय हैं। तो जो बिहार में लगातार जो पलायन की समस्या रही है कई सालों से, और बिहार में नौकरी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेरोजगारी दूर होगी, होटल्स, वहाँ नए नए होटल्स की अपॉर्चुनिटी होगी, नए नए वस्तु जो यहाँ बेचे जाएंगे, जो उद्यमी महिला है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये ओवरऑल ग्रोथ, अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख रही हैं, जैसे मंदिर विकास, उज्जैन कॉरिडोर का स्थापना हुआ, राम मंदिर का स्थापना हुआ। तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट की नजर से भी तो देख रहे हैं। वहाँ कई लोगों को रोजगार मिला, वहाँ अयोध्या या आसपास के कई होटल खोल रहे हैं, कई फूल विक्रेता से लेके कई शॉप का रोजगार हो रहा है। तो ये देश या किसी राज्य के आर्थिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके लिए भी तो ये अच्छा है ना। अगर सरकार ये योजना पास कर रही है, भले ही वो ईशा फाउंडेशन या XYZ, ये पार्टी डिस्कस करेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि उन्होंने ईशा फाउंडेशन को क्यों दिया, लेकिन इसका उद्देश्य मुझे सिर्फ और सिर्फ एक विकसित बिहार का उद्देश्य दिख रहा है। जो ये बिहार सरकार का कदम मुझे बहुत ही सही लगा, और इसका उद्देश्य सिर्फ बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधारना और यहाँ से पलायन को दूर करना, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जो काफी दूसरे राज्यों की तुलना में काफी अभी कमजोर था, जो इस पर काम करने की काफी जरूरत है। अगर शमशान घाट की बात करें तो अच्छा है ना कि हमको सारी व्यवस्था, पैसा देने के बाद, एक टैक्स देने के बाद, सारी कुव्यवस्था से हम दूर एक सुव्यवस्था की तरफ बिहार को ले जा रहे हैं। अगर आप इस तरफ से देखें कि आप पूरी व्यवस्था हमको बिहार में मिलेगी और पूरे नियम कानून और साफ सफाई के साथ, जैसा कि हम अदर स्टेट में देखते हैं, वो हमको बिहार में भी मिलेगा। तो मैं इसको दान के रूप में नहीं है, मुझे सोची समझी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लगती है। ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, मैं इसे दान के रूप में नहीं देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है शिखा सिन्हा जी, आपके पास लौटेंगे। हमारी संवाददाता रिया सुमन भी हमारे साथ है। मनीष जी आपके पास इसके बाद लौटेंगे। रिया सुमन का रुख करना चाहूंगी। रिया, आप लगातार ग्राउंड पर बनी हुई हैं, इस फैसले के बाद जो है ग्राउंड पर क्या माहौल देखने को मिला, और सबसे पहले दर्शकों के साथ ये भी क्लियर कर दीजिए, ईशा फाउंडेशन के बारे में भी डिटेल से बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, देखिए ईशा फाउंडेशन, बिहार सरकार ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है बिहार में आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार में पलायन बहुत ज्यादा बिहार से हुआ है, और बिहार में वैसा कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पर जो है एक अंतिम संस्कार के लिए कोई अच्छा लोकेशन हो, एक अच्छा सुविधा हो, तो ये नहीं था। लेकिन जब ईशा फाउंडेशन ने सरकार से टाई अप करके जब ये योजना के बारे में उन्होंने रखा कि अगर इसको हम लाते हैं बिहार में तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार के साथ साथ एक अंतिम संस्कार के लिए हमारी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आई जब मुंगेर वाली जमीन सम्राट चौधरी ने ईशा फाउंडेशन को 1 पर एकड़ 1 रुपया में दान किया। लेकिन लोगों का साफ कहना है कि ईशा फाउंडेशन से आखिर सम्राट चौधरी को ऐसा लगा क्या कि 15 एकड़ जमीन जो करोड़ों की संपत्ति थी, जो उन्होंने मात्र 1 रुपया में दान कर दिया। लेकिन ईशा फाउंडेशन बिहार में आने के बाद कई ऐसा डेवलप करने की बात उन्होंने कही है। ईशा फाउंडेशन के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ों को लगाते हैं, कोई बड़ा बड़ा पलायन रोकने के लिए कुछ फैक्ट्रीज वगैरह डालते हैं या फिर कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर ऑलरेडी सरकार का ही ये दिया हुआ था कि बास घाट में अंतिम संस्कार होता था, तो जब अंतिम संस्कार बिना टैक्स लिए, बिना कोई सुविधा का अंतिम संस्कार तो हो ही रहा था। लेकिन सरकार का कहना है कि पूरे एरिया को कवर, यानी कि पूरे पटना में हर जगह पर अलग अलग लोगों ने शमशान घाट अपनी मर्जी से बना लिया है, जहां मन तहां डेड बॉडी को जला दिया जाता है। लेकिन वैसा ना हो, साफ सुरक्षित रहे, और गंगा को सुरक्षित रखने के लिए, गंगा को साफ रखने के लिए, सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए ही
ये जो है शमशान घाट का निर्माण किया गया। और इस निर्माण में ये भी कहा जा रहा है ईसा फाउंडेशन के द्वारा कि एक डेड बॉडी जलाने के लिए 3500 से 5000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहां पर डबल बेड का रूम बनाया गया है, एसी लगाया गया है, नहाने का पूरा उत्तम व्यवस्था रखा गया है, डेड बॉडी को स्नान कराने के लिए व्यवस्था रखा गया, वो हर एक व्यवस्था रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं तो ये तो सरकार अपने हिसाब से करती है, अपने फंड से करती है, ये जनता के फंड से, जनता के टैक्स के से क्यों? ये सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष का ये सवाल है कि आखिर जनता के फंड से, जनता के डेड बॉडी से आप टैक्स लेकर उस टैक्स का आप क्या करेंगे, उसका भी जवाब दीजिए। तो ये विपक्ष सवाल खड़ी कर रही है। ईसा फाउंडेशन और सरकार की क्या कुछ टाई अप हुआ है, ये खुलकर सामने अभी तक नहीं आया है। क्या उनका आगे भी दोनों का जो है पार्टनरशिप टाइप का कुछ चलेगा या फिर सिर्फ टाई अप के हिसाब से ही काम चलेगा? इन सभी चीजों पर जो है पूर्णा बिंदु जो है लगा हुआ है। और लोगों का सिर्फ सवाल यही है कि सम्राट चौधरी का ऐसा लगाव क्या है ईसा फाउंडेशन? बिल्कुल ठीक है रिया जी, आपके पास से लौटेंगे। मनीष जी, इस बात के बारे में तो बता ही दीजिए। अभी विकास जी भी सुन रहे, आप विकास जी को भी सुन रहे थे, वो भी लगातार यही पूछ रहे थे कि आखिर रिश्ता क्या है। बार बार ये लोग यही जानना चाह रहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, बता दीजिए आप ही। बहुत सही बात कही। एक्चुअली क्या है ना कि अधजल गगरी छलकत जात, जो कहावत है ना, वही बात यहाँ पर भी है। देखिए, मैं देख रहा था अभी तो मोकामा में 10.11 एकड़ भूमि जो है वो 99 वर्ष की लीज पर ₹1 के सांकेतिक शुल्क पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को भी दिया गया है मोकामा में। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं पड़ता है। उस पर मुद्दा उठाने में बनेगा नहीं विपक्ष को। इसीलिए जो है वह जो है वह विवाद का कारण नहीं है, मुद्दा का कारण नहीं है। नहीं तो जब आप एक विषय उठा रहे हैं तो दूसरे विषय पर भी उठाना चाहिए था ना कि भाई ये जो तिरुमला तिरुपति जो है देवस्थानम, उसको क्यों दिया गया है। लेकिन नहीं बोले, राजनीतिक हित जो है सधेगा नहीं। दूसरी बात है कि बांस घाट पे जो मिला है वह सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन हेतु मिला है। वो जमीन लीज के लिए नहीं मिला है। वह श्मशान घाट का कुशल प्रबंधन हो सके, इसके लिए ईसा फाउंडेशन को दिया गया है। तो इसमें बुराई क्या है? रही बात शुल्क लेने की, तो जो शुल्क है उसमें पूरा, मुझे लगता है, थोड़ी मेरी हालांकि जानकारी थोड़ा यहाँ अधूरी है, मैं पूरा दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है जो शुल्क लिया जा रहा है उसमें अंतिम संस्कार के जितने भी वहां आवश्यक सामग्री है वो सारा भी फाउंडेशन वहां उपलब्ध कराएगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसा अभी आपके संवाददाता ने कहा कि शुल्क जनता चाहती है फ्री में, तो जरा बता दें कि पटना साहिब से लेके और दीघा घाट तक कहीं पे भी अभी तक जितने भी लाश को, जितना भाई अंतिम संस्कार होता है वो निःशुल्क होता था क्या अभी तक? भाई सभी लोग परिजन उन घाटों पर अपने से खुद से लकड़ियां खरीदते थे, दाह संस्कार की जो सामग्री लगती है वो खरीदते थे, और जैसे तैसे असुविधा के अभाव में बारिश है तो आपको वहां पर पैर धस रहा है तो लाश जलाने की जमीन नहीं है तो कैसे किसी प्रकार से अधूरा छोड़ के आ गए, दिक्कत होती थी। हालांकि हाल के दिनों में बहुत वहां श्मशान घाट बनाए गए, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें बहुत सस्ते दर में वह जो है मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार मिलेगा और सुव्यवस्थित मिलेगा। तो मुझे लगता है देखिए कि इसका स्वागत होना चाहिए। और एक चीज और मैं कह दूं, ईसा फाउंडेशन को सिर्फ बिहार में ही नहीं मिला है जमीन, आंध्र प्रदेश में भी उनको जब चंद्रा बाबू नायडू की सरकार थी तो लगभग 55 एकड़ जमीन जो है वहां पर उनको दिया गया है। देखिए, एक अच्छे काम के लिए, जैसे कि योगा जो है मुंगेर में या और भी कई जगह इस प्रकार के सेंटर्स खुलते हैं आध्यात्मिक चेतना के, धार्मिक चेतना के। जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के कि धार्मिक न्यास बोर्ड अलग चीज है, ये विषय धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर नहीं आता है। जो एनजीओ होते हैं वह धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर नहीं आते। मठ और मंदिर जितने हैं
वह ना धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर आते हैं, लेकिन जो एनजीओ होता है उसका रजिस्ट्रेशन भी अलग कानून के तहत, नियम के तहत होता है और उनका अधिकार क्षेत्र भी अलग होता है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि धार्मिक न्यास, और मुझे तो समझ में नहीं आया वो बोलना क्या चाह रहे थे। पर्यटन पर्यटन क्या बोल रहे थे, अगर आप समझ गई हो तो मुझे जरा समझा दीजिएगा। भाई ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, आने वाले दिनों में या पर्यटन विभाग के अंदर ही ये सारी चीजें आएंगी, या कोई उद्योग तो है नहीं कि उद्योग विभाग के अंदर में आएगा। विकास जी बताइए, आपकी बातों को ही नहीं समझ पाए, जानना क्या चाह रहे हैं? मैं आप समझ पाए काफी बता दीजिए, मैं तभी खुद नहीं मनीष जी समझ जवाब पाया। देंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए अब तक कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। समझाने का करते हैं, शायद समझ जाए। ये जो पूरा विभाग, ये प्राचीन मंदिर है एक तेलडीहा में, उस प्राचीन अंतर्गत 15 एकड़, हम स्पष्ट समझ जाएंगे, इस बार कोशिश करते हैं हम। ये जो मंदिर जो होता है उसके विकास के लिए हमारे राज्य में एक परिषद का किया गया है, वो पुराने हैं, वो ट्राइब्यूनल की तरह है, जिसको मंदिर के जमीन को देख रहे विकास के लिए उसको उसी के लिए केवल वो विभाग है। और ये ईसा फाउंडेशन, ये आपदा में अवसर खोजने वाला एक फाउंडेशन है, जो जब मंदिर तो 1 रुपया में मिल ही गया है, एक मंदिर का जमीन। इसके अलावे जो आप बांस घाट, जो श्मशान स्थल की बात हो रही है, वहां 3500 से 50 तक भुगतान करना पड़ेगा। जो भी मृत व्यक्ति होंगे उनके तो ये आपदा में अवसर तलाश वाले भाजपा का ये षड्यंत्र है। ये मरने के बाद भी शोषण करना चाहते हैं। आज न जाने सैकड़ों श्मशान स्थल है गंगा के किनारे, कोई नहीं है, कोई रेट, कुछ जगह पर 500 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन ये जो ईसा फाउंडेशन के तहत ये जो करने जा रहे हैं, ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और इसको एक बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं। ये सरकार का एक कह सकते हैं कि सहानुभूति इसको तो नहीं ही कह सकते हैं, ये असहिष्णु विचारधारा है। इससे इंडिया झलक रहा है कि सरकार क्या चाहती है, और ईसा फाउंडेशन वालों को ये बैक डोर से लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये एक प्रकार का घोटाला इसको आप कह दीजिए। क्या संबंध है विकास जी? लेकिन ये लोग तो क्या कह रहे हैं कि इससे लोगों को फायदा होगा, लोगों के लिए इतना रोजगार आएगा, पलायन रुकेगा, सारी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोगों का फायदा क्या होगा, बता दीजिए, फिर मनीष जी जवाब देंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछेंगे तब मनीष जी को समझ में आएगा। तो ये तो विडंबना है, लेकिन हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि क्यों बिहार टूरिज्म को दिया गया? ये क्या मजबूरी थी कि ईसा फाउंडेशन को देने को मजबूर हो गई बिहार सरकार? क्या मजबूरी है कि अभी तो ये मंदिर का मुद्दा है। आपको बता दे कि अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, चुनाव से 1 महीना पहले भागलपुर में 10.5 एकड़ 1 रुपये पर के रेट में अडानी जी को दिया गया। और अडाते हैं बिहार में तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे। ये विडंबना है। जिस जगह जो जमीन दी गई भागलपुर में, वहां करोड़ों के आम और लाखों में आम के पौधे काटे गए हैं। क्या ऐसी मजबूरी थी? जो आम आज 1 रुपया में एक आम भी नहीं मिलता है। भागलपुर में कहाँ दी गई है? भागलपुर में कहाँ दी गई है? विकास जी भागलपुर में कहाँ दी गई है? किस जगह पे जरा बताएंगे आप? नहीं है, सही कह रहे हैं आप, बताइए जरा सा, दर्शकों को भी पता चल जाए कहाँ दी गई है। फिर 35 में आप थोड़ा सा फिरता है तो कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि भागलपुर में 10.5 एकड़ जमीन कहाँ दी गई। नहीं, ठीक है, वो 22,000 करोड़ 2200 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, आपको बताते हैं, सुन लीजिए। वहां पर जमीन का रेट क्या है आपको पता है? जितनी जमीन दी गई है, अगर वहां का सर, मेरी बात सुन लीजिए, अब आप बोलिए, अब सुन लीजिए,
जितनी जमीन उनको दी गई है उसका सर्किल रेट से अगर कीमत सरकार लगाएगी ना, तो पूरी फैक्ट्री का जो कीमत होगा बिठाने का ना, वो उससे भी ज्यादा शायद कीमत उस जमीन का हो जाए। अब अगर कोई उद्योगपति, कोई मेरा व्यक्ति सवाल पूंजी ये है, लगाता है आपके राज्य में, नहीं, आप लोगों को ये देखिए, आप लोगों को पहले एक बात समझ जाइए। आपने कहा कि पर्यटन विभाग को देना चाहिए था। पर्यटन विभाग वहां झुंझुना बजाएगी क्या? सरकार का मेरा ये काम क्या कहना है? है कि सरकार पर्यावरण बनियान को तो नहीं ध्यान में है। देना चाहिए था। हम नहीं, हम ये तो बता रहे हैं, पर्यावरण ही तो है, भागलपुर के वहां पर परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करना आध्यात्मिक चाह रहे है, हैं, योगा है। भागलपुर में हाँ, तो कोई मजबूरी ही नहीं थी कि जो 1 रुपए में प्रति एकड़ 150 एकड़ जमीन देना चाहिए, ऐसा कोई मजबूरी नहीं था। और अभी जो ईसा फाउंडेशन को जो दिया जा रहा है 1 रुपए प्रति एकड़, इसके लिए हम बोले हैं कि ये ईसा फाउंडेशन को ही क्यों, ये बिहार टूरिज्म क्यों नहीं अच्छा, डेवलप चलिए कर पा ठीक रही है। है? क्या आपके पास टूरिज्म अगर ऐसा डिपार्टमेंट है, पे ऐसा है, आपके क्षमता नहीं पास है? अगर संगठन है, संगठन में ताकत है, सुनिए सुनिए विकास जी, संगठन है और संगठन में अगर ताकत है तो वहां के स्थानीय लोगों को तो बहुत नुकसान बुझा रहा होगा। एक तो आपने कहा कि तेलडिया मैया का जमीन है, सरकारी जमीन दिया गया है, वह तेलडिया मैया का जो मंदिर है उसके आसपास है। उसका दो फायदा होगा। एक तो उस मंदिर का पर्यटन के रूप में महत्व बढ़ेगा, जो बहुत उस क्षेत्र की बहुत शक्तिशाली माता है, जहां पर कि दुर्गा पूजा में बहुत जबरदस्त मेला लगता है। और दूसरा, उस क्षेत्र में जब बाहर, क्योंकि जो अपने ईशा फाउंडेशन के जो गुरु हैं, उनका करोड़ों लोग पूरे विश्व में फॉलोअर है। जब वो लोग मानते हैं का आपकी आना दोनों जाना बात, हम साल में एक सराहना भी बार, करते हैं। मेरी बात वहाँ सुनिए, लोकल मेरी लोग बात तो सुन लीजिए, बहुत, मेरी बात खत्म नहीं हुई, कल एक ही है, मेरी बात खत्म नहीं ईसा हुई, फाउंडेशन को ही मेरी क्यों, बात खत्म नहीं ये हुई। क्या मुद्दी है? मेरे तो मोकामा वाले पे आप क्या कहेंगे? विकास जी सुन लीजिए, एक एक करके मोकामा जवाब जब लेते तिरु हैं। नहीं, अरे भाई, तो आप कोई ऑप्शन लेके आए थे क्या? सरकार के पास कांग्रेस पार्टी किसी और का ऑप्शन लेके गई थी क्या? दूसरी बात, पर्यटन कई क्षेत्रों में होता है। सुनिए सुनिए, बात बताइए तो विकास जी, बोलिएगा, अगर आप पहले लोग सुन किसी लीजिए, और फिर का आपको ऑप्शन हम लेकर सुनेंगे। जाते तो मे भी उनको मिल जाता। ऑप्शन ही नहीं लेकर गए आप लोग। विपक्ष ऑप्शन लेके जाएगा सरकार के पास अपना बुद्धि विवेक नहीं है। हाँ, तो जो बुद्धि विवेक था उस पर काम किया है सरकार ने। सरकार सरेंडर कर और अगर आपको सरकार से नहीं होगा, विकास जी सुनिए, विपक्षी का नहीं सुनिए काम सुनिए विकास जी सुनिए, अगर आपको लगता है कि वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार गलत काम कर रही है, तो जाइए, राजनीति करने का बहुत अच्छा अवसर है। कांग्रेस पार्टी को, वहां के स्थानीय लोगों को भड़काइए, उकसाइए, उनसे आंदोलन करवाइए। पार्टी ये गलत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। अगर बताइए वहां की विकास जी, जनता को आंदोलन आप लोग करवाते हैं क्या लोगों वहां को की, गुस्सा के? नहीं, वहां मनीष जी की की बातों से जनता तो ऐसे ही को लग अगर रहा है। यहाँ पसंद ना आए, वहां की जनता निर्णय करेगी। जो जमीन दिया है वो गलत दिया है, सही दिया है। आप आम का पेड़ गिना रहे हैं अगर, तो वहां के स्थानीय जनता को उसका फायदा दिख रहा है या इसका फायदा दिखेगा? बोलिए। जनता तो मजबूर है, आप थोपते हैं ना, आप बिहार मजबूर नहीं है, पावर में है, जनता को पसंद आता है, इसलिए जनता हर बार हमें चुनती है, ठोकते नहीं है। नहीं अब तो जनता खुद से जाकर वोट देती है, जनता को अब वो बैलेट से जिन्न नहीं निकलता। आप ये जानना चाहती है कि ईसा फाउंडेशन ही क्यों, ये बता दीजिए ना आप, इतना छोटा। आप हमको एक बात विकास जी बताइए, कोई टेंडर निकला था क्या इसके लिए? बिहार टूरिज्म सखी, आप कोई टेंडर निकला था क्या इसके लिए? 5-10 लोग, महंत लोग आए थे, टेंडर गिराए थे क्या? अरे जिसका प्रस्ताव आया उसको मिला। अब बिहार सक्षम नहीं है, ईसा फाउंडेशन को ही क्यों दिया गया, क्या मजबूरी थी? बस इन दोनों सवाल के जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आज जो है महुआ के दर्शक समझ रहे होंगे मेरी मनीष जी तो भाषा। कह ही रहे हैं, बार मनीष जी बता रहे हैं। मनीष जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप लोग कोई ऑप्शन लेकर आए थे क्या? इससे ज्यादा मनीष जी आप क्या बताएंगे, बताइए। ये विपक्ष, ये तो बहुत हास्यास्पद है कि विपक्ष के लोगों से सरकार अपने आपदा को अवसर में है, ईसा फाउंडेशन को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार टूरिज्म और न्यासद को आपके पास दुर्भाग्य यह है कि आपके पास मुद्दा नहीं है। मैंने कहा कि मोकामा में भी 10.5 एकड़ जमीन दिया गया है,
एक संस्था को आप उसको मुद्दा इसलिए नहीं बना रहे कि उसके आसपास सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी का घर नहीं है, इसलिए वह आपके मुद्दा का कारण नहीं है। अभी तक आपने उसका नाम भी नहीं लिया, तो नाम पूरा चुना दिया। सवाल अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो सब चीज को लेकर पूछना चाहिए ना फिर तो। जब बात उसकी होगी उस चीज पर भी हम बोलेंगे। क्या बोलेगा? अभी बोलिए ना। किसी प्राइवेट को बिहार के पास वो सक्षम अथॉरिटी नहीं है, सरकार के पास कोई अपना विभाग नहीं है कि उसको डेवलप। क्या बिहार सरकार अपने आप में सक्षम कि किसी प्राइवेट कंपनी को बुलाएगा? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, एक मिनट 2 सेकंड, तो विकास जी ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जो उद्योग विभाग है उसको अपना उद्योग स्थापित करना चाहिए, पर्यटन विभाग को अपना पर्यटन केंद्र खोलना चाहिए, जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अपना हॉस्पिटल ही खोलना चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नाम है पर्यटन विभाग का, केवल नाम के लिए विभाग है क्या कि वो इनों के विकास के लिए विभाग बना है ना? ऐसे है, पर्यटन 2 तरह के होते हैं। नाम का है क्या? पर्यटन 2 तरह का होता है। एक तो पर्यटन क्षेत्र वहां होता है जो ऐतिहासिक होता है, प्राचीन होता है, उसको डेवलप किया जाता है। दूसरा पर्यटन क्षेत्र होता है जैसे नालंदा का ग्लास ब्रिज, जिसको डेवलप किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मनीष जी, जो डेवलप किया जाता, लौटेंगे आप लोग समझना है, आप लोग भी थोड़ा विकास जी को समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप लोगों के पास लौटेंगे। शिखा सिन्हा जी का रुख करना चाहूंगी। शिखा जी, इसको लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? क्या विपक्ष के बीच ये मुद्दा स्पष्ट नहीं है कि बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया, या मंशा कुछ और है? क्या बिहार सरकार की नीतियों को नहीं माना जा रहा है सही? क्योंकि सवाल तो बहुत उठ रहे हैं, ये भी उठ रहे हैं कि 1 रुपए में इतनी बेशकीमती जमीन देने का कोई मतलब नहीं बनता था। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये एक तरह से सोची समझी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, मुझे तो लग रही है। और बात जहाँ रही कि फ्री में जो शमशान घाट में जो फ्री में जो व्यवस्था होती थी, उसमें अभी 3500 रुपए का टिकट लग रहा है, या मंदिर कॉरिडोर बनता है, या योग शिविर बनता है, तब में प्रॉपर टिकट लग रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ वहाँ की व्यवस्था का खर्च है, इस वजह से टिकट लगता है। अगर हम शमशान में जाएं तो वहाँ जो लोग होते हैं जो बॉडी उठाते हैं वो 50,000 से निगोशिएट करना चालू करते हैं, जो वो 5,000 तक पढ़ाते हैं निगोशिएट करने के बाद। आप किसी मंदिर में चले जाओ, देवघर, जो वहाँ का लोकल प्रशासन व्यवस्था से बाहर जो पुजारी जो अपना चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ 50,000 से लेकर के 5,000 तक पूजा होती है। इन लोग का अपना एक प्रोफेशन है। तो एक नियम के तहत, जैसे कि हम महाकाल कॉरिडोर देख लें, तो वहाँ एक फिक्स रेट है हर चीज के तहत सरकारी, तो एक फिक्स रेट और फिक्स बिल जो उसके मेंटेनेंस का खर्चा है। जहाँ की हमारे भाइयों ने बताया, जो शमशान घाट में पूरी व्यवस्था लगेगी, टेक्निकली देखा जाए एयर कंडीशन व्यवस्था है, वो 3500 रुपए में आपको लकड़ी और पूजा के सामान, पंडित वंडित सब लेके जो आप शावर रूम बनाएंगे, जो शावर करते हैं, उन सबका मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? उन सबको मेंटेन करने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्रा चाहिए। उसके लिए वो बेसिक तय किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है 3500 या 5500 जो भी। तो ये एक व्यवस्था का पार्ट है, इसमें मुझे नहीं लगता ये राजनीति करने की यहाँ कहीं आवश्यकता है। और ये बिहार सरकार का मुझे बहुत स्मार्ट डिसीजन और बहुत एक अच्छा डिसीजन लग रहा है। और जो वो लोग ईशा फाउंडेशन को क्यों दिए, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके बीच की बात है कि ईशा फाउंडेशन को ये क्यों दिए, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह विकास के लिए है और पलायन को रोकने के लिए। विकसित विकास, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो बिहार में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी मुझे वीक दिखता था। अगर आप अन्य राज्य की तुलना करें, साफ सफाई की तुलना करें, तो बिहार में इस पर काम करने की सख्त आवश्यकता थी। अगर ऐसा होता है तो मुझे विकसित बिहार होते हुए 2029-30 तक मुझे ऐसा लगता है आप बिहार को उस विकसित बिहार की तरफ देख सकेंगे। हर कुछ प्लान्ड वे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो, योग शिविर हो, कहीं भी धांधली नहीं हो। अगर आप देख रहे हैं तो हर जगह निगोशिएशन है, धांधली है, तो एक हर चीज का एक फिक्स रेट हो, जैसा कि आप अदर स्टेट में देख रही हैं। यही योजना होगी बिहार सरकार की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है शिखा सिन्हा जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता रिया सुमन का रुख करना चाहेंगे। रिया, आप लगातार ग्राउंड पर बनी हुई हैं, दोनों पक्षों को भी आप लगातार सुन रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद से वो भी आप लगातार सुन रही हैं। परेशानी कहाँ है? बेशकीमती जमीन दे दी गई या 1 रुपए में दे दी गई?
रिया माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जैसा कि शिखा जी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये देखा जा सकता है, ये बाकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ लोग जो कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की पलायन और रोजगार देने के लिए ही ये बिहार में इस तरह का जो फाउंडेशन है वो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए यहाँ पर जो है उन सारे कार्यों को कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महंगाई बिहार में है, लकड़ी खुद से खरीद कर, लोग जिनके घर में लकड़ी खुद है वो दूसरे की लकड़ी खरीद कर अपने डेड बॉडी को क्यों जलाएंगे, अग्नि क्यों देंगे, जिनके पास सारी व्यवस्था खुद है। कुछ लोग तो जमीन जिनका खुद है वो सारी व्यवस्था अपने ही जमीन में कर लेते हैं, लेकिन उन्हें शमशान घाट जाने की जरूरत क्या है? शमशान घाट चलेगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। जिनका घर दूर पड़ेगा वो इतने दूर बांसगढ़ शमशान क्या करने जाएंगे? अगर प्लॉट जो वहां पर जितने जमीन उनको दिया गया है जिससे आंकड़े के हिसाब से, और वहां पर जो शमशान घाट खोला गया है, व्यवस्था आपकी सरकार ने अच्छी दी है, फाउंडेशन ईसा फाउंडेशन ने भी बहुत अच्छी दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या एक डेड बॉडी को जलाने के लिए 5,000 रुपया जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, लवारिस लाश जिसके पास है, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वो कफन का पैसा देगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है। यही सबसे बड़ी मुद्दा है कि कफन पे भी सरकार टैक्स लगाएगी, कम से कम कफन तो फ्री दे दे। मरने के बाद आदमी को कफन तो मुफ्त को मिलता है और सरकार इस पर भी टैक्स लगा रही है। तो सर ये सबसे बड़ा बात है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करी कि आखिर क्यों मरने पर भी टैक्स अगर लगा रहे हैं तो फिर जिंदा रहने पर भी टैक्स, मरने पर भी टैक्स, इतनी महंगाई क्यों? क्यों आप लूट रहे हैं जनता को? ये सवाल खड़ा हो रहा है और ये सिर्फ उनकी बयान है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है रिया। मनीष जी, आपने सुना ये विपक्ष का तमाम आरोप लगा रहा है आप लोगों पर कि मरने के बाद भी आप लोग जो है वो टैक्स ले रहे हैं। इतना टैक्स जो जीते हुए इंसान से ले रहे हैं वो कम है क्या? नहीं, ये जो अभी जो आपकी संवाददाता रिया जी जो कह रही थी, ये तो जब पब्लिक के बीच में इस प्रकार की बातें करे, भाषण में करे तो बड़ी तालियां मिलेंगी। मनीष जी, आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का ये कहना है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं विपक्ष की बात तो वो कह रही है ना, इसलिए मैंने कहा कि बड़ी तालियां मिलेंगी। भाई मैंने शुरू में भी कहा था कि पूरा दीघा से लेके पटना सिटी तक कई घाट है, वहां पर कोई पहली बार बांसघाट बहुत पुराना घाट है। सबसे पुराना घाट अगर पटना में है तो बांसघाट है मेरी जानकारी में। और कई घाटों में लोग अंतिम संस्कार करते आए हैं। वहां पर शुरू से लोग अपने घर की लकड़ियां ले जाते हो या वहां पर लकड़ियां खरीदते हो, घर की धोती का कफन में इस्तेमाल करते हो या कफन खरीदते हो, ये एक अलग विषय है। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अंतिम संस्कार करते हैं, इसलिए उस पर मुझे लगता है सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। यह तो सरकार ने एक प्रयास किया है कि अगर 10 घाट है तो 10 घाट में एक घाट ऐसा भी हो जो पूरी तरीके से सुविधा युक्त हो, जिनको कि वहां पर जाकर उस सुविधा में अगर अंतिम संस्कार करना हो तो उनके लिए वह सुविधा भी हो। जिस प्रकार से एसी, डीसी, जनरल, कई प्रकार के क्लास होते हैं, जनरल डिब्बा भी होता है, स्लीपर कोच भी होता है, थर्ड क्लास भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है, इसी फर्स्ट क्लास भी होता है। उसी प्रकार से जिसको जो सुविधा अच्छा लगता हो वहां वो अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से जाकर करे, इसीलिए यह व्यवस्था हुआ है। और ईसा फाउंडेशन चूंकि इन्हीं सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में काम करती है, उसने कई और जगह पर यह काम, जैसे सुलभ शौचालय है। अब सुलभ शौचालय जो है वह शौचालय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, बिंदेश्वर पाठक जी को कई अवार्ड भी मिले उस क्षेत्र में काम करने के लिए। अब घर शौचालय क्यों नहीं खोलती है, सुलभ शौचालय को क्यों जमीन आवंटित कर दिया? तो भाई इसका ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिसके जवाब दिए नहीं जा सकते। संस्थाएं, इसलिए एनजीओ का प्रावधान किया गया है। विभिन्न में एनजीओ काम करती हैं, सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, और कई ऐसे एनजीओ हैं जिसको सरकार का अनुदान भी मिलता है। कई ऐसे एनजीओ जिसको सरकार मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पर लेती है कुछ दिनों के लिए उस क्षेत्र में काम करने के लिए। कई ऐसे एनजीओ हैं, जानकारी रखनी चाहिए उसकी। तो ऐसा, और पब्लिक और पार्टनरशिप के आधार पर भी पीपीटी मोड में भी सरकार कई जगह काम कराती है। जैसे आप देखती होंगी कई पुल है, कई पुलिया है, कई हाईवे है, या इस प्रकार से ही जो पावर प्रोडक्शन का अडानी जी पर जो आरोप लग रहे हैं,
हमारे विकास भाई लगा रहे हैं, भैया उसे जो प्रोडक्शन होना है वह सरकार का जो बजट है ना, जितना उसमें प्रोडक्शन होना है, जितना उसकी लागत है, अगर पैसा जमीन का लेने लग जाए तो एक उद्योगपति नहीं है। और किसी राज्य में आपको बता दें, हर राज्य में जमीन की कीमत सरकार जो है उद्योगपतियों को सस्ते दाम में देती है, बहुत सुलभ दाम में देती है। और बिहार जैसे राज्य में जहां निवेश के लिए हम लोग आतुर है कि निवेशक आए, वहां अगर हम जमीन का मूल्य उद्योगपतियों से लगाने लगेंगे तब तो वो बिहार का राज्य की तरफ देखेंगे भी नहीं। इसीलिए जब शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने थे तो उन्होंने पहली बार जमीन की कीमत बहुत कम कर दी थी, नाम मात्र की थी। और निवेशकों को रिझाने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि उनको जमीन कितने सस्ते दर में उपलब्ध कराएं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यह जो बड़ी बड़ी, सुनिए एक मिनट मैं लास्ट कर रहा हूं, ये जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इसके अगर केंद्र हमारे पतंजलि का एक बड़ा केंद्र अगर खुलता है बिहार में, तो पतंजलि के से इलाज के लिए जो जाता है लोग वहां हरिद्वार जाते हैं, अगर उनको बिहार में ही वह सुविधा उपलब्ध हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? लेकिन कांग्रेस की परेशानी यह है कि इनको मदरसा में ज्यादा इंटरेस्ट है, इनको वक्फ बोर्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, इनको मस्जिदों में ज्यादा इंटरेस्ट है। दिक्कत यह है, या मंदिर का नाम सुनते हैं, या आध्यात्मिकता का नाम सुनते हैं, सनातन का नाम सुनते हैं, या वो ऐसे धर्मावलंबियों का नाम सुनते हैं, तो जैसे बैल जो है वो खूर कबाड़ के दौड़ना शुरू करता है ना सिंग निकाल के, वैसे कांग्रेसी भी जो है सिंग निकाल के जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनको उनसे मतलब नहीं है। ठीक है जो उद्देश्य है या उद्देश्य इनको समय की कमी। विकास जी बताइए, मदरसा मस्जिद यही सब पे ध्यान रहता है आप लोगों का, सुन ही रहे होंगे। ये इनका जब कुछ अच्छा होता है तो आप लोगों को बुरा लगने लगता है, और मस्जिद और मदरसे की बात होती है तो आप लोग काफी खुश हो जाते हैं। नहीं, हमारी पार्टी तो सबको साथ लेके चलने का काम करती है और बोलती भी है और करती भी है। केवल एक हिंदू करके, और हिंदू जिस तरह से पिछले 10 साल में जो क्रेडिबिलिटी घटी है वो बीजेपी का देन है कि आज लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है एंड वगैरह वगैरह बहुत तरह की बात। ये इस 10 साल में सुनने को ज्यादा है। हम भी हिंदू ही है। ये 10 साल में जितना हम सुन लिए कि हिंदू में है, ये पहले नहीं सुनते थे हम। तो किससे खतरे में है ये तो यही लोग बताएंगे। और अभी जो जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये संवेदनहीन सरकार है। और जिस तरह से ये ट्रेन की बोगी से तुलना कर रहे हैं, एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये शमशान घाट की बात यहाँ हो रही है। ये मोरल की बात है और उसको ट्रेन के एसी के बोगी से नहीं तुलना करना चाहिए। मुझे लगता है ये संवेदनहीनता है कि जब लोग मर जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार की बात हो रही है, ठीक बात है, मेंटेनेंस के लिए कुछ मूल्य तय होना चाहिए। अगर वहां के रख रखाव में मेंटेनेंस में कुछ होती है, उसका इंतजाम कुछ होना चाहिए, कुछ बेसिक मूल्य उसका होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए जो मरने के बाद भी कोई लोग विवश नहीं हो, किसी सिस्टम परेशान नहीं हो, वो परेशानी नहीं बन जाए आने वाले दिन में। जो ईसा फाउंडेशन को किया जा रहा है, तो उससे अगर बिहार सरकार को लगता है कि ये आम आदमी के हित में है, तो उसका एक मानक तय होना चाहिए, उसका एक न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए। ना कि कोई लोग नहीं 5-6 रुपया देना ही पड़ेगा, तो गरीब लोग कहाँ से दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। विकास जी, मनीष जी, रिया जी और हमारे साथ शिखा सिन्हा जी भी थी। शिखा सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल राजनीति काफी गर्मा गई है। 1 रुपए में करोड़ों की जमीन दे दी गई है। आरोप बिहार सरकार पर, सम्राट चौधरी पर विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा। तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ईशा फाउंडेशन को जो है किस बुनियाद पर उन्होंने 1 रुपए में जमीन दे दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।